जय श्री कृष्ण दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे और अपने अपने घरों में अपनी अपनी लाइफ बहुत पीसफुली एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं आज मैं अभी यहाँ पे पनीर बना रही हूँ। ये ब्लॉग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ फ्राइडे का। तो मॉर्निंग का टाइम है, 6:15 अराउंड हो रहे हैं और मैं यहाँ किचन में पाकी के लिए लंच रेडी कर रही हूँ। पाकी ने फरमाइश की है कि आज उसको पनीर की सब्ज़ी और पराठा चाहिए लंच में, तो बस उसमें ही लगी हुई हूँ मैं। ये बच गया छेने का पानी, पनीर मैंने टांग दिया है अलग से ताकि उसका पानी निकल जाए। इस पानी का मैं क्या करूँगी थोड़ी देर में आपको बताती हूँ। तो चलिए इसके बाद से रेडी कर लेते हैं ग्रेवी, क्योंकि उनको चाहिए पनीर की सब्ज़ी तो मुझे फटाफट से बनानी होगी। सुबह का टाइम बहुत फटाफट काम करना होता है, फास्ट काम करना होता है, तो उसमें ही लगी हूँ मैं। तो आज का ब्लॉग इंटरेस्टिंग होने वाला है फ्रेंड्स। थोड़ी आपसे बातें करूँगी, थोड़ी अपने बारे में आपको बताऊँगी, तो बने रहिएगा ब्लॉग में अंत तक। और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी इस व्लॉग में कच्चे केले की सब्ज़ी फ़िश करी स्टाइल में कैसे बनाएं। तो चलिए वो सब चीज़ें बाद में बताऊंगी, अभी स्टार्ट करती हूँ। अभी मैं क्या कर रही हूँ वो बताती हूँ आपको। तो यहाँ पे मैं ग्रेवी रेडी कर रही हूँ। ग्रेवी में एक साथ सारे मसाले मिक्सर ग्राइंडर में डाल के पीस लेती हूँ। इधर मैंने अपनी हांडी रख दी है, छोटा वाला कुकर रख दिया है गैस पे, तेल गर्म हो गया, उसमें डाल दिए मैंने सारे मसाले और इधर मैं मसालों को रेडी कर रही हूँ। जब तक मसाला मेरा भून करके रेडी होता है तब तक चलिए मैं दूसरा काम कर लेती हूँ, मतलब कि आटा गूंद लेती हूँ। तो किचन आप सुबह का टाइम देख सकते हैं कितना फैला हुआ है, बहुत ज़्यादा काम रहता है क्योंकि उसी समय पाकि तैयार होने का टाइम होता है उनके, प्लस मुझे लंच रेडी करना होता है। घर के भी छोटे मोटे काम मैं स्टार्ट कर देती हूँ करना। तो यही रहता है सुबह की, जितनी जल्दी लंच वंच रेडी हो जाए और टिफ़िन पैक करके उसको दे दूँ तो फिर मैं रिलैक्स हो जाती हूँ। तो आटा हो गया मेरा यहाँ पे रेडी, और उतनी देर में पनीर भी मैंने तुरंत ही लटकाया था जो रुमाल में करके, वो भी रेडी हो गया। तो इसकी भी कटिंग कर ले रही हूँ। बिल्कुल फ्रेश पनीर अभी जस्ट सुबह सुबह ही निकाला था मैंने। इधर गैस पे मैंने जो कढ़ाई रखी थी, मतलब जो कुकर रखा था, उसमें मसाला भी मेरा रेडी हो गया है। नमक डाल के थोड़ा देर और भूनना है और सारे जो मेरे पीसेज हैं यहाँ पे पनीर के वो मैं इसमें डाल दूँगी। और बस देखिए सब्ज़ी लगभग रेडी ही होने वाली, थोड़ा देर और इसको भूनना है। और ग्रेवी जितनी आपको चाहिए उतना ही पानी आप इसमें यहाँ पे ऐड करिए और बस पनीर की सब्ज़ी थोड़ी देर में बन जाएगी। तो बस अब मैं यहाँ पे सेक रही हूँ पराठे। 2 पराठे लेके जाती हैं पाकि, तो 2 पराठे ही बनेंगे उनके लिए। तो सुबह का ऑलमोस्ट आई थिंक सब लेडीज़ का रूटीन मॉर्निंग का यही होता है। सबको सुबह उठ करके सबसे पहले किचन में आना होता है, बच्चों की टिफ़िन रेडी करना, हस्बैंड की टिफ़िन रेडी करना। ऑलमोस्ट हम सब सुबह के टाइम यही करते हैं, तो वही मेरा भी यहाँ पे चल रहा है। और एक बात और फ्रेंड्स, काम तो हम हमेशा ही करते हैं, बट काम के साथ साथ थोड़ा अपना ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। हम दिन भर काम कम करते हैं, काम के बारे में सोच सोच के ज़्यादा परेशान रहते हैं कि ये करना है वो करना है। उससे बेटर है ना जो काम आपके सामने आए ना उसको फटाफट निपटाते जाइए, ताकि एक जो स्ट्रेस रहता है काम का वो कम होता जाए। तो यहाँ पर मैं रेडी कर रही हूँ दूध। सुबह पाकि सिर्फ दूध पी के जाती है, कितना भी मैं उसको कुछ खाने के लिए बना के रखूँ वो नहीं खाती, नहीं खा के जाती है, छोड़ देती है। तो मैं भी ज़्यादा प्रेशर नहीं डालती, तो यहाँ पे भी दूध वो हाफ़ ग्लास ही लेती है। प्लेन दूध नहीं पीती है, या तो मैं बनाना मिल्क शेक बना के दूँ तो वो पी के जाएगी, या फिर बॉर्नविटा के साथ। तो बस अब टिफ़िन हो गया पाकि का रेडी। सब्ज़ी मैंने यहाँ पे निकाल ली है और अब मैं पैक कर रही हूँ उनके दोनों पराठे। तो वही मैं आपसे बोल रही थी फ्रेंड्स कि अपने लिए ना टाइम निकालना बहुत टफ़ नहीं होता है। बस आप सोचना बंद कर दीजिए कि टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। जितने भी आपके काम हैं ना जो रूटीन वाले हैं ना, उनको जब आपके सामने कोई काम आता है ना उसको तब के तब निपटाने की कोशिश करिए। कामों को हम छोड़ते जाते हैं ना तो वो हमारे सिर पे लग जाते हैं। तो बस हो गए बाकी के शॉर्ट ब्रेक और लॉन्ग ब्रेक की टिफ़िन यहाँ पे रेडी। शॉर्ट ब्रेक में वो फ्रूट्स खाती तो 2 बनाना रख दिए मैंने यहाँ पे। और इधर देखिए पाकी क्या कर रही है। पाकी का कुछ होमवर्क पेंडिंग था हिंदी का, तो उसने बोला मम्मा मुझे सुबह उठा देना, मैं सुबह कर लूँगी। तो बस वो अब वही करने में लगी है। इसके बाद बस वो नहाने जाएगी और स्कूल के लिए रेडी हो जाएगी। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि जो छेने का पानी निकला था पनीर बनाने के बाद उसका मैं क्या करती हूँ। ये पानी बहुत ही न्यूट्रिशियस होता है प्लांट्स के लिए, पौधों के लिए। तो ये मैं कभी नहीं फेंकती हूँ। मैं इसको अपने सारे छोटे छोटे जो मैंने पौधे लगा रखे हैं बालकनी में, थोड़ी मैंने ग्रीनरी मेंटेन कर रखी है, तो मैं अपने सारे पौधों को ये हेल्दी जो वाटर होता है छेने का पानी, उस सब में मैं थोड़ा थोड़ा ज़रूर डाल देती हूँ। क्योंकि प्लांट्स में ना कैल्शियम की जब कमी हो जाती है तो वो बहुत ड्राई ड्राई से रूखे रूखे से हो जाते हैं। बट टचवुड मेरे सारे प्लांट्स बहुत हेल्दी हैं, और जितने भी मैंने प्लांट्स लगा रखे हैं सब बिल्कुल हेल्दी और बिल्कुल स्माइलिंग से, ऐसा लगता है जैसे सच में वो मुझे देख के स्माइल ही कर रहे हो मॉर्निंग के टाइम पे। तो ये मेरी छोटी सी बालकनी और मेरे इस प्यारे प्यारे से पौधे। चलिए तो आप भी ऐसे ही क्या करिए, छेने का पानी या फिर आप दाल चावल धोते हो ना उसका पानी कभी फेंकिए नहीं, इनको पौधे में डाल दीजिए। इसके बाद मैं आ गई किचन में, क्योंकि अब हो गया था चाय का टाइम। बाकी के लिए जो भी करना था मुझे वो सब करके मैं फ्री हो चुकी थी। तो अब मैंने चढ़ा दी है गैस पे चाय।
तो इधर मेरी चाय बन रही है और मेरा आरओ ना थोड़ा फ़िल्टर जो है ना पानी बहुत धीमे धीमे कर रहा है, स्पीड उसकी स्लो हो गई। आई डोंट नो, कुछ तो प्रॉब्लम है, कैंडल बदलने का टाइम आ गया है या कुछ गंदगी जम गई है, कुछ नहीं पता है। फ़िल्टर चेंज करना है तो मैं वही हस्बैंड से बोल रही हूँ यहाँ पे कि आप देखिए क्या है, बुलाइए इलेक्ट्रिशियन को, ठीक करवाइए, क्योंकि बिजली बहुत खर्च हो रही है उसमें और पानी बहुत कम फ़िल्टर कर रहा है। उसके बाद मैं आ गई बेडरूम में। बेडरूम की हालत बहुत बुरी हो रही थी क्योंकि सो के उठे थे सब लोग, तो सारे ब्लैंकेट वगैरह सब बेड पे ही फैले थे। और बेडरूम की क्लीनिंग का क्या है ना, सबसे पहले आप अगर अपना बेड ठीक कर लीजिए ना तो आप समझ लीजिए आपका बेडरूम हाफ तो साफ़ ही हो गया। तो मेरा सबसे पहला फोकस यही रहता है कि सबसे पहले बेड क्लीन कर दो, बेडशीट अच्छे से क्लीन कर दो, जितनी भी चीज़ें उस पर बिखरी पड़ी हैं वो सब हटा दो। एक बार बेड सेट हो गया मतलब आपका बेडरूम काफ़ी क्लीन हो चुका है। इधर पाखी अब रेडी हो चुकी है स्कूल के लिए, अभी भी वो कुछ ना कुछ आ करके अपना ढूंढ रही है, मुझसे पूछ रही है कि मम्मा कहाँ रखा है। तो मैं उसको वही डांट रही हूँ, समझा रही हूँ कि अब बड़े हो रहे हो आप, अपनी चीज़ें खुद रखना और खुद उठाना सीखो, हर चीज़ के लिए मुझ पर डिपेंडेंट मत रहो। और ये बहुत ज़रूरी होता है बच्चों को, अगर काम करने का आदत डलवानी है ना तो सबसे पहले उनको उनके ही काम करना सिखाना चाहिए कि आप वो अपनी चीज़ों को रखना सीखें, उनको सही जगह से उठाना और वापस उसी जगह पे रखना सीखें। तो उनके अंदर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप होगी अपनी चीज़ों को लेके। और एक बार अगर अपना काम करना सीख गए ना बच्चे फ्रेंड्स, तो वो बाकी के काम भी खुशी खुशी कर लेंगे बिना बोझ के। तो इधर हो रहा है मेरा बेड रेडी, आपके साथ मेरी बातें भी चल रही हैं। आज मेरा मन था कि मैं आप लोगों से बातें करूं और ये पाकि कुछ ना कुछ उसका रह ही जाता है निकलते निकलते। और देखिए मेरा बेड यहाँ पे आपसे बातें करते करते यहाँ पे क्लीन भी हो गया। तो चलिए बेड हो गया क्लीन। और अब आ गई मैं पाकि को बाय करने के लिए, वो निकल रही है स्कूल, पापा उसके छोड़ने जा रहे हैं। पाकि को किया मैंने बाय बाय और अब मैं वापस आ गई अपने रोज़ के नॉर्मल रूटीन पे, जो है मेरी एक्सरसाइज। पाकि के जाने के बाद मैं तुरंत अपनी एक्सरसाइज के कपड़े पहनती हूँ और मैं थोड़े से आसन या जो भी मेरी मोबिलिटी और स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज रहती है जॉइंट्स और मसल्स की, वो ज़रूर करती हूँ। कभी जब लंबा गैप हो जाता है ना तो मुझे वो जो उसका इफ़ेक्ट है वो समझ में आता है, बॉडी बिल्कुल लेज़ी हो जाती है और चिड़चिड़ाहट सी रहती है। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मेरी रूटीन में जो ये एक्सरसाइज बनी हुई है रूटीन, वो मेंटेन रहे, वो ब्रेक ना हो। तो हो गई यहाँ पे मेरी एक्सरसाइज कंप्लीट। और एक्सरसाइज करने के बाद से ना आप खुद देख सकते हो फेस पे एक अच्छी सी स्माइल से आ जाती है। तो बस अब शुरू होता है हमारा रूटीन का काम। तो बाहर कुछ कपड़े मैंने धोने में रात में डाल रखे थे जो अब ड्राई हो गए हैं, उनको लेकर के मैं आ गई हूँ फोल्ड करने के लिए। तो मैं वही कह रही थी ना मेरे फ्रेंड्स, जब जो काम आपके सामने जिस समय पड़ा है ना, उस काम की जो अहमियत है, जो कीमत है ना, जो वैल्यू है, वो उसी समय तक के लिए है। बाद में वो काम पुराना हो जाता है तो उसकी वैल्यू भी ख़त्म हो जाती है। फिर अगर आप वो काम करने जाएंगे तो फिर वो काम आप अपनी बॉडी से, अपने मन से ज़बरदस्ती ही करवाएंगे, क्योंकि आपको पता है यार करना है, इसको पहले करना था मैंने, अब कर रही हूँ, तो उसकी वैल्यू उतनी रह नहीं जाती है। तो इससे बेटर है कि आप उस काम को जितनी जल्दी हो सके निपटा लीजिए और एक एक करके अपने रूटीन के रोज़ ही हमें वो काम करने, हमें पता है घर की क्लीनिंग है, लंच मेकिंग है, जो भी घर के रोज़ के काम होते हैं वो सब रोज़ करने हैं ना, तो उसको जितनी जल्दी निपटा लीजिए आप उतना अच्छा। कोशिश करिए कि फटाफट मॉर्निंग में सारे काम निपट जाए ताकि आप अपने लिए कुछ टाइम दिन में निकाल सको, वरना लेडीज़ दिन भर घर के कामों में फंसी रहती हैं, खुद के लिए हम टाइम निकाल नहीं पाते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी चीज़ है। माइंड को अगर स्ट्रेस फ्री रखना है, लाइफ को पीसफुली जीना है ना, तो अपने लिए टाइम निकालना सीखिए। उसमें आप अपनी हॉबीज़ को डेवलप कर सकते हैं, अपने लिए कुछ नई स्किल्स सीख सकते हैं, खुद को मोटिवेट कर सकते हैं, अपने बारे में एटलीस्ट सोच ही सकते हैं बैठ कर के कुछ देर। तो बहुत ज़रूरी है कि दिन भर काम में फंसे ना रह के फटाफट से सब चीज़ों को निपटा के थोड़ा वक्त खुद के लिए भी ज़रूर निकालें। तो अब मेरा हो गया था मॉपिंग का टाइम, तो मैं बस फटाफट मैं हॉल में आ गई और मॉपिंग मैंने करनी शुरू कर दी है। ये सब मेरा रोज़ का रूटीन है, इसके बारे में मैं क्या ही बताऊँ आपको डेली डेली। तो बस ऐसे ही मेरे दिन की शुरुआत होती है और इस तरीके से मैं कोशिश करती हूँ कि हर हाल में 11 बजे तक मैं घर के सारे काम से फ्री हो जाऊँ। तो चलिए अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कच्चे केले की कोंकणी स्टाइल में फ़िश करी, मतलब फ़िश है नहीं इसमें, बट कच्चे केले की सब्ज़ी फ़िश करी स्टाइल में आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ। तो केले को छील करके इस तरीके से तिरछे तिरछे कट करके हमें रख लेना है। हर पीस को ध्यान से देखिए मैंने कैसे कट किया है तिरछी। और इसके बाद आपको एक स्ट्रॉ लेनी है, स्ट्रॉ लेकर के हर पीस के सेंटर में आपको इस तरीके से होल कर देना है। होल करने का पर्पस कुछ खास नहीं है, बस उसको एक शेप देना है, लुक देना है कि हाँ ये फ़िश के पीसेस जैसे लगने लगे। तो इस तरीके से करके एक एक पीस में आपको बीच में होल कर लेना है। तो मैं फटाफट से सारे ही पीसेस में मैंने होल कर लिए। अब देखिए बिल्कुल लग रहे हैं ना ऐसे कि फ़िश के पीसेस रखें। तो इसके बाद हम रेडी करेंगे बेसन का घोल। इसमें आपको लेना है बेसन, लाल मिर्ची, हल्दी पाउडर और नमक और थोड़ा सा हींग डाल के फिर वाटर ऐड करना है और अच्छा सा एक घोल रेडी कर लेना है इस तरीके से। और घोल आपका रेडी हो जाए तो बस अब कुछ नहीं करना, जो आपने केले के पीसेस कट करके रखे हैं, फ़िश कट
के शेप के स्टाइल में उनको लपेट करके बेसन में और गरम तेल में आपको फ्राई कर लेना है। स्टार्टिंग में आप अपनी जो फ्लेम है गैस की वो हाई रखनी है आपको, बाद में लो करके अच्छे से इसको कुक कर लेना ताकि केले जो है अंदर से अच्छे से पक जाएँ। ये बिल्कुल पकौड़ों के जैसे भी लगते हैं यहाँ पे, आप इस स्टेज पे भी निकाल के इनको एज अ स्नैक यूज़ कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे इसकी सब्ज़ी बना रही हूँ। अब कर लेते हैं मसाले रेडी। तो प्याज, लहसुन, टमाटर और मैंने कुछ कच्चे नारियल के पीसेस लिए हैं। यहाँ देखिए पकौड़े रेडी हो गए और मैंने गैस पर रख दिया हांडी गर्म होने के लिए। जब तक हांडी गर्म होती तब तक हम मसालों को मिक्सी में पीस लेते हैं। इसी समय मैं इसमें हल्दी, लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला और सब्ज़ी मसाला ऐड करके थोड़ा सा पानी डाल के एक साथ ही सब कुछ मैं पीस लेती हूँ। अब इधर हो गई हांडी गरम, तो हम इसमें डालेंगे सरसों का तेल। तेल डालने के बाद तेल को अच्छे से आपको पूरे पैन में यानी हांडी में मिक्स कर लेना, मीन्स लगा देना है। उसके बाद हम इसमें खड़े मसालों का तड़का देंगे। मसाले आपके जब तड़कने लगे तब आपको इसमें ऐड कर देना है वो सारा पेस्ट मसालों का जो हमने भी जस्ट मिक्सर में पीस के रेडी किया है। अब हम मसालों को अच्छे से भूनेंगे। स्टार्टिंग में आपको फ्लेम हाई रखनी है, बाद में मीडियम रखनी है। इस स्टेज पे आपको यहाँ पे 1 चम्मच किचन किंग मसाला ज़रूर ऐड करना, उससे टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है, बहुत बढ़ जाता है। तो मसालों को आराम से मीडियम फ्लेम पे आपको भूनना है। ये देखिए मसाला बिल्कुल भून के रेडी हो गया है और तेल छोड़ चुका है। अब यहाँ पे हम ऐड करेंगे सॉल्ट, ताकि जो थोड़ी बहुत भी नमी हो मसाले में वो भी निकल जाए। थोड़ी देर और भूनने के बाद मसाला बिल्कुल रेडी है। अब यहाँ पे आपको फटाफट से सारे जो पीसेस आपने फ्राई करके रखे ना केले के बेसन में, वो सारे आपको मसाले में मिक्स कर देना है। बीच बीच में आप थोड़ा सा वाटर ऐड कर सकते हैं मसालों और केले के पीसेस को मिक्स करने के लिए। अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे वाटर। वाटर रुक रुक के बीच बीच में मिलाते हुए मिक्स करना है। जितनी ग्रेवी आपको चाहिए उतना वाटर ऐड करिए। और अब थोड़ी बस देखिए बिल्कुल अच्छे से ग्रेवी रेडी हो गई। अब आपको इसको ढक के 3 से 4 मिनट के लिए धीमी आंच पे पकाना है। तो 4 मिनट हो गए पूरे और ये देखिए कितनी यम्मी लग रही है। बिल्कुल ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ये कच्चे केले की सब्ज़ी, सच में लग रहा है कि ये फ़िश करी ही बनी है हांडी में। तो बस ये हो गई रेडी। अब इसको निकाल लेते हैं बोल में। इस स्टाइल से कच्चे केले की सब्ज़ी आप भी बनाइए और अपने घर वालों को खिलाइए। बहुत टेस्टी बनती है, सबकी तारीफ़ें पाइए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में जो जो चीज़ें मुझे आपसे कहनी थी, जो चीज़ें शेयर करनी थी, मैंने वो सब कर दिया। अगर ब्लॉग किसी भी रीज़न से अच्छा लगा हो ना, तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा। फिर मिलते हो किसी न्यू वीडियो में आपसे, किसी न्यू क्रिएटिविटी के साथ। क्रिएटिव लाइफ विद कीर्ति में, तब तक के लिए राधे राधे।